हालिया बारिशों की वजह से डेंगू लार्वा की अफजाइश में इजाफा। लाहौर में 24 घंटों में डेंगू की मज़ीद 115 मरीज रिपोर्ट। सुबह भर में 208 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। रावलपिंडी 28, मुल्तान 23, फैसलाबाद में 7 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। अटक, गुजरात, साहिवाल, डेरा गाजी खान, खानीवाल और जंग में डेंगू का एक मरीज सामने आ चुका। डेंगू लार्वा की अफजाइश रोकने के लिए इंतजामिया की भागदौड़ जारी। 24 घंटों के दौरान 1186 मकामात से डेंगू बरामद। 2534 घरों में डेंगू स्प्रे किया गया। कमिश्नर लाहौर कहते हैं शहरियों के ताउन के बगैर इंसदादे डेंगू मुहिम 100% मुकम्मल नहीं हो सकती। पार्किंग कंपनी का MCL को बड़ा झटका। सालाना 7 करोड़ जमा करवाने के बजाय सिर्फ 40 लाख रुपए की अदायगी की गई। सालाना 75% पार्किंग फीस जमा ना करवाई जा सकी। 6 करोड़ 70 लाख रुपए रेवेन्यू का खसारा सामने आ गया। बल्दिया इस्मा लाहौर की सराय आमदन रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। पार्किंग कंपनी सालाना 22 करोड़ रुपए इकट्ठा करती है। गाड़ी चोरों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 17 रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 8 करोड़ रुपए की 150 गाड़ियां, भारी असलहा, लैपटॉप और मोबाइल फोन्स बरामद। मुलजिमान चोरीशुदा गाड़ियां दूसरे जिला में फरोख्त करने का इंकशाफ। DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट लियाकत अली मलिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, जब किसी की गाड़ी चोरी होती है तो हमें तकलीफ होती है। गरीब के लिए उसकी साइकिल ही लैंड क्रूजर है। हम 100% कामयाब नहीं हो रहे मगर माल रिकवर किया जाता है। वन वे ट्रैफिक के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 4 रोज में 1993 मोटरसाइकिलें, गाड़ियों और रिक्शे थानों में बंद। 128 वन वे मकामात पर ट्रैफिक और जिले पुलिस की भारी नफरी तैनात। कुरान पाक की तहरीफ और बगैर इजाज़त प्रिंटिंग का केस। निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब दोबारा 18 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में तलब। अदालत ने आइंदा समात से कबल वफाकी और सूबाई हुकूमत को अहकामात पर अमल दरामद का हुक्म जारी किया। FE ड्रेन कोटा केस में नूली के रहनुमा हनीफ अब्बासी बरी। हाईकोर्ट ने FE ड्रेन कोटा केस में हनीफ अब्बासी की सजा का लदम करार दे दी। जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस असजद जावेद पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाया। हनीफ अब्बासी को 25 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। ट्रायल कोर्ट ने 21 जुलाई 2018 को हनीफ अब्बासी को सजा सुनाई थी। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जारी। नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाने का प्लान मुरतब। हेलीकॉप्टर शाही किला दीवान आम के सामने ग्राउंड में लैंड करेगा। शाही किला से नवाज शरीफ को मीनार पाकिस्तान तक गाड़ी में बिठा कर लाया जाएगा। ग्रेटर इकबाल पार्क में कंटेनर्स, लाइट, साउंड सिस्टम और दीगर इंतजाम करने का सिलसिला जारी। शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनियों पर इस्राएली बमबारी पर इज़हार तशवीश। कहते हैं अस्पताल पर इस्राएली बमबारी जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इस्राएली फ़ौज फ़लस्तीनियों की बदतरीन नस्ल कुशी कर रही है। मरियम नवाज का भी निहत्ते फ़लस्तीनियों की शहादतों पर गहरे दुख का इज़हार। बोली, सेहूनी रियासत बेगुनाहों का लहू बहाकर जंगी जराइम कर रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। बलीगुर रहमान ने 26 तलबा को लैपटॉप दिए। खिताब में बोले, कौमें मेरिट से ही आगे चलती हैं। जो लोग खुद हस्पताल, सड़कें ना बना सके वो तनकीद करते हैं। लैपटॉप स्कीम ये कहकर बंद कर दी गई कि आपको ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। यहाँ एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसे सियासी वाबस्तगी पर लैपटॉप दिया गया हो। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में दीगर रहनुमाओं की शमूलियत का मामला। IPP ने सियासी रहनुमाओं से राबते तेज़ कर दिए। फिरदौस अशकवान, नुमान लंगड़ियाल और ऑन चौधरी को टास्क सौंप दिया गया। फरूख हबीब के बाद मज़ीद सियासी रहनुमाओं की IPP में शमूलियत मुतवक्के।
मुतालिबात के हक में उस्तातिज़ा को तालीमी बाइकॉट महंगा पड़ गया। एहतजाज करने वाले उस्तातिज़ा और क़यादत के खिलाफ एक्शन। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने 100 उस्तातिज़ा को शौकौस जारी कर दिए। तसल्ली बख्श जवाब न होने की सूरत में पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। शो कोज नोटिस से घबराने वाले नहीं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के एक्शन पर असातिज़ा भी डट गए। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखने का ऐलान। कहते हैं शो कोज की सुनवाई वाले दिन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के बाहर एहतजाज करेंगे। ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10 से 20% कमी। शहरी किराए में मामूली कमी पर नला। कहते हैं जिस तनासुब से किराए बढ़ाए हैं वैसे ही कम किए जाएं। 100 से 200 रुपये कमी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेटा पिछले साल टिकट 2000 था, अब 5500 ले रहे। किराया तो 1000 रुपये या 500 बढ़ना चाहिए था महंगाई के हिसाब से। अब 3500 एक फी टिकट बढ़ेगी तो कमी क्या हुई? कुछ भी नहीं हुआ है। वही जो इसका रेट लगा हुआ है बस वही रेट, फिक्स रेट 2000 से 5500 तक गया। कुछ तो कमी होना चाहिए। पेट्रोल भी सस्ता हो गया, फिर भी यही बस इसका मनमानी चल रही है। पंजाब पुलिस के 12 पुलिस अफसरान का बलोचिस्तान तबादला कर दिया गया। SSP तोकीर मोहम्मद नईम, SP आसिफ अमीन, SP मोहम्मद अजमल का बलोचिस्तान तबादला। SP मोहम्मद आसिम, SP अब्दुल वहाब और SP आयशा बच का भी तबादला कर दिया गया। SP डॉक्टर रजा तनवीर, SP मोहम्मद जफर, ASP हसीब जावेद समेत दीगर का भी तबादला। महकमा SNGAD ने IG पंजाब को अफसरान के तबादलों से मुतालिक ख़त लिख दिया। अफसरान को पंजाब से रिलीव करने का फैसला IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर करेंगे। जाली मशरूबात का धंधा करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी। फूड सेफ्टी टीमों की मुस्तफ़ाबाद रोड पर कार्रवाई। 220 लीटर जाली ड्रिंक्स, ममनुआ केमिकल, मुसर सेहत फ्लेवर तलब करके मुकदमा दर्ज कर लिया। 1000 खाली बोतलें, स्टैंडर्ड ड्रम, RO प्लांट, फिल्ट्रेशन प्लांट भी जब्त। मुलजिमान खुले रंग केमिकल्स और नाकिस पानी से जाली बोतलें तैयार कर रहे थे। हाई कोर्ट ने खदीजा शाह की 2 मुकदमात में जमानतें मंजूर करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया। खदीजा शाह ने मुतनाज़ ट्वीट किया मगर वो बाद में डिलीट कर दिया और माफ़ी भी मांगी। खावर मानिका के खिलाफ कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जा करने का केस। हाईकोर्ट ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। आइंदा समात पर मुकदमे का रिकॉर्ड भी तलब। मज़ीद कार्रवाई 14 नवंबर तक मुलतवी। जस्टिस अली बाकर नजफी ने दरख्वास्त पर समात की। खावर मानिका ने एंटी करप्शन के मुकदमे में जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। एजुकेशन अथॉरिटी पाकपतन में चौकीदारों की खुफिया भर्तियों के खिलाफ केस। इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमत एजुकेशन अथॉरिटी पाकपतन से 2 हफ्तों में जवाब तलब। जस्टिस शुजात अली खान ने चौकीदार मोहम्मद साजिद की दरख्वास्त पर समात की। अस्करी टावर हमला केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 22 मुलजिमान की दरख्वास्त से जमानत पर समात। ATC अदालत ने रिकॉर्ड तलब करते हुए समात 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। ATC अदालत के जज अरशद जावेद ने केस पर समात की। मुलजिमान के खिलाफ थाना गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज है। साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर के मुबैना फरार होने का मामला। DIG CIA ने तफ्तीश CIA सिविल लाइंस के सपोर्ट कर दी। आबिद बॉक्सर को गिरफ्तार करने का टास्क CIA इकबाल टाउन को दिया गया था। आबिद बॉक्सर के खिलाफ दर्ज 3 मुकदमात की तफ्तीश DSP राशिद अमीन कर रहे हैं। सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। अदरक 1250, लहसुन 580, लीमू 130, प्याज और टमाटर 120 रुपये किलो में फ़रोख्त। टिंडे 200, आलू 120, मेथी 300 और बैंगन 140 रुपये फ़ी किलो मिलने लगे। अनार 800, अंगूर 500, पपीता और सेब 350 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। केला दर्जा अव्वल 150 और दर्जा डॉम 120 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब।
ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर। मुर्गी का गोश्त 13 रुपये सस्ता, कीमत 461 रुपये किलो हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम में 8 रुपये तक कमी। जिंदा ब्रायलर होलसेल 296, परचून रेट 307 रुपये किलो मुकर्रर। अंडे 1 रुपया महंगे, कीमत 317 रुपये फी दर्जन हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 9,390 रुपये में फरोख्त। इंट्रा बैंक में डॉलर 3 रुपये 26 पैसे महंगा। इंट्रा बैंक में डॉलर रेट 280 रुपये से बढ़ गया। इंट्रा बैंक में डॉलर 280 रुपये 29 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपये में फरोख्त। और लाहौर ए फेस्टिवल 2023 की तैयारियां जारी। जलान पाक में कारीगर लाहौर की कदीम और सकाफती इमारतों के मॉडल बनाने में मसरूफ। फेस्टिवल का बाकायदा आगाज 28 अक्टूबर से होगा। फेस्टिवल में लाहौर की सकाफत, अदब, तारीख, खूबसूरती और खानों को उजागर किया जाएगा।